CNE न्यूज में आप सभी का स्वागत है और अब लेते हैं खबर विशेष की ये खबर। बात करेंगे प्रीति केसरी से, जो कांग्रेस की लीडर हैं, कई पद पर रह चुके हैं और आज का जो प्रदर्शन चल रहा है लोकतंत्र को बचाने के लिए, इसमें इन्होंने हिस्सेदारी ली है। क्या ये सोचती हैं किस तरह से लोकतंत्र को बचाया जा सकता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। प्रीति जी, क्या है लोकतंत्र की हत्या कैसे हुई, कैसे बचा सकते हैं? जिस तरह से चंडीगढ़ की जनता को पूरे हिंदुस्तान को पता है, जब चंडीगढ़ में 30 जनवरी को मेयर के चुनाव हुए, 30 जनवरी को ही गांधी जी की हत्या गोडसे ने की। गोडसे ने गांधी जी को मारा और बीजेपी वालों ने चंडीगढ़ में 30 जनवरी को मेयर के चुनाव में लोकतंत्र की हत्या की। तो हम यही चाहते हैं कि आने वाले जो चुनाव हैं, जो लोकसभा के हैं, उसमें लोगों की आंखें खुलनी चाहिए। ये चंडीगढ़ में जो वेल एजुकेटेड सिटी है, उसमें अगर ये लोग धोखा कर सकते हैं, पढ़े लिखे लोगों को बेवकूफ़ बना सकते हैं, तो पूरे हिंदुस्तान में कितने ऐसे प्रदेश हैं में उन लोगों के सामने लोकतंत्र की हत्या करने में देर भी नहीं लगाएंगे। और आने वाला समय, जिस तरह से खड़गे जी ने कहा था कि ये आखिरी चुनाव होगा अगर मोदी जी जीत गए, उसके बाद सिर्फ देश में तानाशाही ही चलेगी। तो कैसे बचाएंगे? इसके लिए जो प्रदर्शन चल रहा है, और भी दौर चलेगा या ये चलता ही रहेगा चुनाव तक कम से कम? ये तो हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है प्रदर्शन करना विपक्ष को, और हम तब तक करते रहेंगे जब तक हमें मेयर के चुनाव में सबसे पहले कोई नतीजे नहीं आ जाते जो सच्चाई की तरफ सबको सामने लाएं। जो मसीह ने किया उसके खिलाफ कोई एक्शन हो। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि गलत हुआ है चंडीगढ़ में, ये इस तरह से लोकतंत्र की हत्या की गई है, तो उसके हिसाब से हम यही कह सकते हैं कि हमें तो सुप्रीम कोर्ट, देश की कानून पे पूरा भरोसा है। अब देखते हैं कि क्या नतीजे आते हैं और किस तरह से हम, बाकी रही ये प्रोटेस्ट की बात, तो वो तो हम विपक्ष करते रहेंगे, वो हमारा मौलिक अधिकार है। तो मौलिक अधिकार है इनका, और जब तक चंडीगढ़ शहर में मेयर चुनाव को लेकर के क्लियर स्थिति नहीं हो जाती, तब तक इनका आंदोलन प्रदर्शन चलता रहेगा। धन्यवाद। हाँ, हो गया। हमारे संविधान की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, उसका आज कल का एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहता हूँ। एक तरफ तो सरकार ये कहती है कि हमें संविधान को मानना चाहिए, लेकिन हमारे, अगर आप जो आज तक हमारे संविधान, हमारे कानून बने हुए हैं, उसकी धज्जियाँ उड़ाई जा रही है। हमें बड़ी खुशी है कल की। CNE न्यूज के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।